रे जवेदवा, तुम बड़का पत्रकार हो गया है। 23 तारीख के बाद जो है तुम्हारा हिसाब होगा। ऐसा ही एक ऑडियो कल जावेद रजा, जो कि हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, गोड्डा के महगामा से संवाददाता हिंदुस्तान दैनिक अखबार जो निकलता है उसके, और इन्होंने एक ऐसा ही ऑडियो चलाया अपनी आईडी से। जावेद जी, क्या है उस चीज़ की सच्चाई कि आप एक ऑडियो चलाते हैं, फिर आपको 23 तारीख का डेट दिया जाता है, 23 तारीख के बाद हिसाब हुआ जाता है, फिर आपको कहा जाता है कि आप बड़का पत्रकार हैं। क्या है उस ऑडियो की सच्चाई, क्या है, कौन सा हिसाब होगा, या कितना छोटका पत्रकार है, कितना बड़का पत्रकार है, जरा सा बताइए ना, लोगों को जानने की जिज्ञासा है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सबसे पहली बात तो छोटका और बड़का पत्रकार क्या होता है, ये तो उन्हीं को। आपका हाइट लगता है 5 फुट 6 इंची, इसलिए आप छोटका हो गए। हाँ। जिसका 5 फुट 9 10 इंची होगा वो बड़का पत्रकार होगा। हाँ, तो वही समझता है जो अच्छा। बोल रहे थे। अच्छा। लेकिन मामला ये था मेरा कि उनको तो पता पहले ही नहीं था कि मतलब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है या क्या कर रहा है ना। उनको पता नहीं था कि अच्छा, मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ ये बताइए। मामला ये था कि विज्ञापन का बीते 26 जनवरी का विज्ञापन का पैसा 26 जनवरी को आपने हिंदुस्तान अखबार में विज्ञापन लगाया। अखबार में। हाँ, हम कई अखबार में काम करते हैं, प्लस में सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। ठीक है ना। हाँ। मेरे पास आवाज़ अखबार है, इंडियन पंच भी था। हाँ। कुछ दिनों से हमने छोड़ दिया उनको। कुछ दिनों से छोड़ा है। तो उसी का विज्ञापन का पैसा बाकी था, क्योंकि जानते हैं कि आप पत्रकार का दर्द, विज्ञापन का पैसा जमा करो, बिल्कुल तुरंत जमा करो, वो सुनने वाला नहीं है। तो आप तो अपने पॉकेट से भर भी चुके होंगे। एकदम भर दिए थे भैया, वही पैसा आपसे मांग रहे थे, आपकी भर दिए हैं भैया। काहे कि कारण ये होता है कि मतलब अगर आप 1 मंथ के अंदर जमा नहीं देते हैं तो वो भी परसेंटेज 10% मिलता है। 1000 में जो मिलेगा आपको 100 रुपये, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी चला जाएगा। और होता भी यही है कि प्रेस जो है, खास करके मीडिया जो है, वो विज्ञापन से ही चलती है। बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं विज्ञापन से, हर 5 मिनट के बाद बड़ा सा प्रचार चलता है, तो प्रचार से ही तो मीडिया चलती है। इनका इनकम का सोर्स क्या है, यही तो चीज़ है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? बस उसको लेकर जो है मैंने कभी कितना बार उसको फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। शोएब अहमद जो है वो तो दोस्त ही है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं फिलहाल। अच्छा। है ना। बाकी पूर्व में वो जिला परिषद से उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। अच्छा। है ना। महागामा दक्षिणी से। अच्छा, ठीक। उन्हीं का पति है वो, और फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं, सक्रिय है वो, काम कर रहे हैं। तो कई बार उनको फ़ोन किया गया, मैसेज किया गया, तो मतलब कोई जवाब। आप देख सकते हैं इसमें भी, आप देख पा रहे हैं, इसमें भी हम दिखा सकते हैं, उसका सारा चीज़ है। ऐसा थोड़ी है पहले भी बात बोलेंगे, पहले भी आपने पैसे मांगे थे। ये देखिए, इसमें दिखा दीजिए। देखिए, विज्ञापन वाला पैसा नहीं देवो की भैया जी। हाँ, आपने बड़ी प्यार से लिखा है। क्या इरादा है, पैसा नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तो वो क्या लिख रहे हैं उधर से, बहुत जल्द हो जाएगा भैया, वो लिखे हैं इधर से, उधर से। ठीक है। और फिर आप पूछे मांगे पैसा, फिर वो बोले हाँ हो भाई। तो मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि आप वो इधर इस व्हाट्सएप चैट में आ रहा है कि बहुत जल्द मिल जाएगा पैसा। फिर ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ उसमें कह रहे हैं कि आपको विज्ञापन लगाने कहे भी नहीं, आप लगा दिए हैं विज्ञापन। ये अखबार को भी झूठा बना रहा है कि मतलब मेरा फेसबुक से एडिट करके और आप जो है कर दिए हैं, विज्ञापन दिए। बताइए। ये तो साफ ऑडियो में दिख रहा है। अच्छा। लेकिन वो अपने आवेश में दे दिए। हो उसके आसपास और भी कार्यकर्ता थे और हाँ, और उन्होंने उस दिन जो हुआ क्या, मैंने कुछ ऐसे उस दिन क्या हुआ, उधर से डायरेक्ट वो फ़ोन किए और हमको बोलने लगे, अरे तुम तो फेसबुक से कमाइए रहा है पैसा, ये वो। आप तो सुन रहे हैं। इसी से शुरुआत हुआ है। और कुछ कई ऑडियो में यही हम उसको छुपाए तक नहीं है। ऑडियो में आवाज़ है ये चीज़। तो यहीं से शुरुआत हुआ और वही सब भाषा बोलने लगे। हम बोले भैया विज्ञापन का पैसा दे दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि आप विज्ञापन आप मुझसे पूछ के नहीं लगाए। हाँ, मुझसे पूछ के नहीं लगाए। ठीक है। उसके बाद फिर आपको, अच्छा, आप थाना में अड़दली करते हैं, इसका क्या मतलब है? अड़दली? अरे भैया, पत्रकार हैं तो थाना, ब्लॉक, फलना ढकान सब जगह जाना पड़ता है, खबर लेने, रिपोर्ट लेने। अड़दली का मतलब आप समझते होंगे। एक चीज और है कि अशोक भगत का दलाली करते हैं आप, उस ऑडियो में ये भी है।
वो कह रहा अशोक भगत जो पूर्व विधायक, उसी की बात हो रही है वो ना? कह रहा है। हमको लगता है कि अशोक भगत से जो है ना, एक दिन यही गांव आया हुआ था, वही एक न्यूज उठाए थे उनका। अच्छा। उसके बाद हमसे मुलाकात न्यूज है भी तो नहीं। सभी का आपको उठाना होगा। पत्रकार का मतलब यही है कि सबका न्यूज उठाइएगा आप। हाँ, हाँ, चाहे कोई भी हो, MIM पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, JKLM हो, निर्दलीय हो, सबका न्यूज उठाइएगा। पत्रकार का यही तो काम है। हैरत तो ये है उन कांग्रेसी कार्यकर्ता पे जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम जैसे छोटे पत्रकार समझ रहे हैं हम लोगों को, आपको। हम पत्रकार हैं ये ना, हम तो रिपोर्टर हैं या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। पत्रकार हम बड़े है, हम लोग है ही नहीं पत्रकार भैया। हम लोग बस पत्रकार होते तो हम लोग भी पत्रकार नहीं है तो और इससे ज्यादा धमकी मिलेगा, है ना। हमको भी धमकी मिलेगा। आपसे बाइट ले रहे हैं तो। क्यों नहीं मिलेगा? 23 तारीख के बाद हिसाब होगा। ये विज्ञापन वाला हिसाब था कि कुछ और हिसाब था? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब भाई विज्ञापन का मामला है, आप बोल रहे हैं हिसाब होगा 23 तारीख को। 23 तारीख को चुनाव का गिनती है। अच्छा। और वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, है ना। और वो हमेशा दीपिका में मैम एक अच्छे मतलब अच्छी नेत्री है, वो अच्छी नेत्री है। लोगों को लेकर चलती है, सबको लोगों को लेकर चलती है, सबको साथ ले चलती है। उनको जो है ना बदनाम करने का कोशिश किया उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। मतलब ये है ना कि बदनाम करने का मतलब वो अभी काफी सोशल मीडिया पोस्ट भी आ रहे हैं कि मैडम बहुत अच्छी है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उनका बातचीत करने का, लोगों से मिलने जुलने का। लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ता, लोगों का सोशल मीडिया पे पोस्ट है, उनके कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से मैडम परेशानी में आ सकती है। एकदम आएगी। हाँ। आप जिनको साथ में रखते हैं, जो आपके साथ में रहता है, वो पब्लिक के साथ में क्या बिहेवियर करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, उन लोगों पे उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता को उनको रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक सारी बातें तो हो गई जावेद भाई, चलिए, लेकिन सभी तो अपने ही हैं। शोएब भाई थे, ये भी आपके अपने ही हैं, हमारे सबके लोग आसपास जान। हम अपने समझ के बात कर रहे थे ना। हाँ, लेकिन आपको ऑडियो वायरल नहीं करना था। ऑडियो वायरल नहीं करना। देखिए, किसी के साथ में अगर आत्मसम्मान की बात आ जाए, है ना, और चैलेंज की बात आ जाए, तो हम कोई चीनी या तो शरबत नहीं है ना भाई जो घोल के पी जाइएगा, वो किसी में हिम्मत नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा। बाकी हम जैसे आप छोटा समझिए या बड़ा समझिए, जो समझिए। हाँ, सही बात है ना। काम किसी का छोटा बड़ा, हम पत्रकार में आज से काम नहीं कर रहे हैं। 2018 से प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने काम किया है। और सब लोग भी जानते थे, इसी से हमको जानते हैं ज़्यादातर कि मतलब ये मीडिया है, काम करते हैं। और अभी तक किसी से अच्छा, आप थाने में आवेदन क्यों दे दिया आप? अरे भैया, क्यों नहीं देंगे, प्रतिष्ठा की बात है। उसमें लिखे हैं आप आवेदन में कि सुरक्षा की? हाँ, उसमें सारा चीज़ लिखे हैं कि अगर मेरे ऊपर कभी कुछ होता है, उन्होंने धमकी दिया है साहब, जान मरने की धमकी दिया, तो इसके बाद आपको देख लेंगे, तो इसके पहले भी कर सकता है। ऐसा थोड़ी है। अच्छा, है ना। उन्होंने साफ कहा है कि आपको देख लेंगे, वो हमसे पल्ला पड़ा है, तुमको बता देंगे। वो तो देख ही रहे हैं वीडियो में क्या क्या बोले। काफी वायरल हुआ है, काफी लोगों ने डाउनलोड करके इधर उधर। सब तो भाषा का भी प्रयोग किया है। मैंने उसको बोला है कि भाई आप ऐसे क्यों बोलते हो, ठीक है, ऐसे बोलिएगा। हम तो ये भी बोले हैं कि ऐसे बोलिएगा, तो कुछ नहीं सुना है मेरा। चलिए, शोएब भाई से मिलकर सारे मामले को खत्म कर देते हैं। अरे जो हो गया यार, भाई भाई में हो सकता है उनसे भी आवेश में बोला गया हो, गुस्से में बोला गया। हम तो कहीं चाहे जावेद भाई से मिलकर यही कोशिश करेंगे, वो चीज खत्म हो सकता है। मैं यही पहल करने के लिए आया हूँ कि जावेद भाई हो चाहे शोएब भाई हो, सारे अपने हैं और ये पहल होनी चाहिए कि चलिए भाई, मिलजुल कर हो गई। आवेश में बोला चला जाता है बहुत सारी चीजें, अपने दोस्तों को लोग ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये यार दोस्त की काफी बार बैठ के चाय हुई, पिए, ये सारी चीजें हुई। यार दोस्ती में लगता है थोड़े ना कि ऑडियो वायरल हो जाएगा, लोगों को यही लगता है कि या कुछ भी बोले। कहाँ हम लोग भी अपने दोस्त को या किसी को बोलते हैं तो अपना थोड़ा सा जो होता है एकदम कैजुअली बात कर लेते हैं। अरे भैया, उनका जो और लोग जो हैं कांग्रेस कार्यकर्ता का और लोग हैं, मैंने विधायक मैम को भी ये ऑडियो दिया था। मैंने लिखा भी था कि आपका कार्यकर्ता ऐसा बोल रहा है। और कॉल भी किया था, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया मेरा, जबकि मेरा संबंध उनसे अच्छा बनता है। है ना। दुख इस चीज़ का है। और भी कई लोग हैं, उन्होंने सिर्फ सांत्वना दिया, ठीक है जावेद कुछ नहीं करना है, ऐसे वैसे बहुत तरह का दबाव। लेकिन आत्मसम्मान पे आपके ऊपर बिल्कुल आत्मसम्मान अगर मैं आपको धमकी दे दूं या तो और कुछ कह दूं,
है ना। हो सकता है हमको जो लग रहा है वो 23 तारीख के बाद विज्ञापन वो फ्री हो जाते चुनाव से, चुनाव चुनाव से फ्री हो जाते रिजल्ट से, तो फिर आपके विज्ञापन के पैसे का हिसाब का बात हो रहा होगा। अच्छा, पैसे का हिसाब, पैसे की बात नहीं है भैया, उसमें पैसे की बात रहता तो बोलता कहाँ मिल रहे। फिर ये भी धमकी दिया गया कि भाई महागमा आ जाइए। बोले भाई घर आपका आसन कर रही है, महागमा क्यों जाए, घर पे जाते हैं। बोला नहीं, घर पे कौन है। अच्छा। तो ये ऐसी बात है। बहुत सारा सोशल मीडिया पे दोस्त बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, सपोर्ट हैं सब, कि भाई आपके साथ गलत हुआ, ऐसा उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी हम अपने स्तर से जो मेरा ये है काम हम तो करेंगे भाई, है ना, क्योंकि हमारा क्षेत्र में लगातार आना जाना रहता है। पत्रकार के अलावा मेरा वर्क भी है, फील्ड वर्क भी है, फील्ड वर्क है। अगर कहीं कुछ होता है जिम्मेदार वो होंगे। मैंने सना दर्ज करवा दिया है, मैंने केस उस वगैरह नहीं किया है भैया। केस करेंगे नहीं, ऐसा मेरा मनसा नहीं है। ऐसे तो भाई सबको चटनी समझ। मैं तो कहता हूँ कि मिल बैठ के बात खत्म कीजिए। वैसा कुछ नहीं होता भैया। गोली मार के और वापस कर लीजिएगा। गोली कभी कहाँ मारा गया, अभी तो बातों की यार बात से ही गोली लगती है। बिल्कुल, हम हमेशा हम लोग आम लोगों के, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की, दलितों की, अमीरों की, सबकी खबर चलाते हैं। जब हमारे अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो होते हैं, इनके ऊपर विपत्ति आएगी तो खबर कौन चलाएगा, या फिर इनसे बात कौन करेगा, इन्हें सांत्वना कौन देगा, इन्हें हौसला हिम्मत कौन देगा। तो ये हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, एक फर्ज बन जाता है। बस उसी फर्ज को निभाने के लिए मैं जावेद भाई के पास आकर बैठा। कोशिश ये भी हम चाहते हैं पहल कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए, ये सारी चीज़ें जो जिन दोनों के बीच हुई है मिल बैठकर इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया जाए, अच्छा लगेगा। तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी की का ये नारा है कि भारत जोड़ो, भारत को जोड़ने की बात वो करते हैं, और यहाँ पर 23 तारीख को देखने की बात हो रही थी। तो ये चीजें थी। बाकी आप लोग अपने अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी राय। बाकी हम प्रशासन से सहयोग ले रहे हैं और उम्मीद भी है उनसे कि पूर्ण सहयोग करेंगे। हम लोगों का रक्षा तो वही लोग कर सकते हैं ना, बाकी और जो पब्लिक है, हम लोगों के जो चाहने वाले हैं, उनसे भी उम्मीद है। सही बात। जावेद भाई के साथ जो चीज़ें हुई वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी यारी दोस्ती अपने साथ उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा था, मिलते थे, बैठते थे। हो सकता है उसने इस फ्लो में भी कह दिया हो। बाकी आप लोगों के अपने क्या विचार हैं? बाकी हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अभी हम कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। डर भी लग रहा है। आप जानते होंगे, आप कितना बार कॉल किए हमको, मैंने रिसीव आपका कॉल नहीं किया। लास्ट में किया तो बोला जावेद भाई बात करना है। आप देखें कि घर के जस्ट बगल में हम अभी हैं। हम कहीं अभी जाना आना मेरा नहीं होता है। बाकी आप लोगों की क्या विचार है इस सारे प्रक्रिया पर, सारे प्रक्रम पे जो चीज़ें हुई? अपना विचार हमें कमेंट्स सेक्शन में दर्ज करवाइए।